अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरत तग़ाबुन की आयत नंबर 6 से सूरह ख़त्म तक और सूरत तलाक़ की इब्तिदाई 3 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज के एपिसोड में हम सूरत तलाक़ की आयत नंबर 4 से सूरह ख़त्म तक और सूरत तहरीम की इब्तिदाई 5 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना था कि जो कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता है, अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े से ज़िंदगी गुजारता है तो उसके लिए नजात का रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाता है। और इसी तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ऐसे मकाम से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और ये भी बतलाया जा रहा है कि जो बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हो जाता है तमाम चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए मुहैया फरमा देता है। आज की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़वातीन के ताल्लुक़ से मसाइल को बयान फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद और अहादीस शरीफा में इंसान को दरपेश तमाम मसाइल का हल मौजूद है। हर इंसान पर यह ज़रूरी व लाजिम है कि कुरान मजीद और अहादीस पाक का मुताला करें और इनमें अपने जो मसाइल हैं इसका हल मालूम करें, ताकि जब इसको मालूम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बन जाएगी और इसके ज़रिए मुआशरे में खुशहाली, सआदतमंदी, अमन व सुकून कायम रह सकता है। इसी तरीके से कुरान और अहादीस में ख़वातीन को जो मकाम व मर्तबा दिया गया है, जो दर्जा अता किया गया है, उसकी नज़ीर मिलना दुश्वार बल्कि नामुमकिन ही है। तो नाज़रीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत तलाक़ की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इरतबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له अजरा। और तुम्हारी मुतल्लिका औरतें जो हैज़ से नाउमीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज़ नहीं आने लगा तो उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़अ हमल यानी बच्चा जनने तक है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह के हुक्म हैं जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किए हैं, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। अस्किनूहुन्ना मिन
حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى मुतल्लिका औरतों को अय्याम इद्दत में अपने मकदूर के मुताबिक वहीं रखो जहाँ खुद रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ मत दो और अगर हमल से हो तो बच्चा जमने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दो और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीके से मुआफ़क़त रखो और अगर बाहम ज़िद और ना इत्तिफ़ाक़ी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। लियुन्फ़िक़ ज़ू सअत मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़ल्युन्फ़िक़ मिम्मा आताहु لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا। साहब वसत को अपनी वसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिसके रिस्क में तंगी हो वो जितना अल्लाह ने उसको दिया है उसके मुआफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता मगर उसी के मुताबिक जो उसको दिया है और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद कशाइश बख्शने वाला है। नाज़रीन मुहतरम, प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुत तलाक़ में पहले अज़वाजी ज़िंदगी के मुतालिक अहकामात को बयान फरमाया है। इसके बाद ये बयान किया कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों पर अहकामात को नाजिल फरमाया है और इस पर अमल करने का हुक्म भी फरमाया है, तो हर इंसान पर, हर बंदे पर यह ज़रूरी व लाजिम है कि इन अहकामात को अपनी ज़िंदगी में जारी करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों पर बहुत बड़ा मेहरबान है, वो निहायत रहम फरमाने वाला है। किसी बंदे को तकलीफ़ में, मशक्क़त में डालना अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आदत नहीं। अब जिस किसी बंदे के पास जितनी ताकत है, जितनी इस्तिताअत है, उसी के मुताबिक उसे हुक्म दिया गया है। और इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि मुख्तलिफ कौमों का जिक्र किया गया, तो अब यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि पिछली कौमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात का इनकार किया करते थे, अहकामात की खिलाफ वर्जी किया करते थे, तो उनसे इस ज़माने के लोग इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें और उनको जिस तरीके से सज़ा दी गई और उनका जैसा सख्त मुहासिबा किया गया, इससे हम सबको इबरत हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुत तलाक़ की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अतत
عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا तो उन्होंने अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो ऐ अरबाब बेदानिश जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत की किताब भेजी है और अपने पैगंबर भी भेजे हैं जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़िहुल मतालिब आयतें पढ़ते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएँ, और जो शख्स ईमान लाएगा वो अमल नेक करेगा उनको बाग़ाए बहिश्त में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अबदुल अबाद यानी हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनको खूब रिज़्क़ दिया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء
قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही ज़मीनें, उनमें अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। नाज़रीन मुहतरम, प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से अब हम 28वें पारे का आखिरी सूरा यानी सूरतुत तहरीम शुरू करने जा रहे हैं। ये मुबारक सूरा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। इसमें 2 रुकू 12 आयतें हैं। सूरतुत तलाक़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहले ईमान की अज़दवाजी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अहकामात और हिदायत को बयान फरमाया है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने हबीब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी के कुछ हालात को बयान फरमा रहा है ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल कर सके। तो नाज़रीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुत तहरीम की इब्तिदाई और आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ पैगंबर, जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ की है तुम उससे किनारा कशी क्यों करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ही तुम्हारे लिए कारसाज है और वो दाना और हिकमत वाला है। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअद अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु वअअरद अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير। और याद करो, जब पैगंबर ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी। जब उसने उसको अफशा किया और खुदा ने इस हाल से पैगंबर को आगाह किया तो पैगंबर ने उन बीवी को और वो बात कुछ तो जताई और कुछ न बताई। तो जब वो उसको उनको जताई तो पूछने लगी कि आपको किसने बताया? उन्होंने कहा कि मुझे उसने बताया है जो जानने वाला खबरदार है। ततूबा इलल्लाह
الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल कज हो गए हैं। और अगर पैगंबर की ईज़ा पर बाहम आनत करोगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक मुसलमान उनके हामी और दोस्त हैं, और उनके अलावा और फरिश्ते भी मददगार हैं। عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم। अगर पैगंबर तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे, मुसलमान, साहब ईमान, फर्मा बरदार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोज़ा रखने वालियां, बिन शौहर और कुंवारियां। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुत तहरीम और सूरतुल मुल्क की तिलावत के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।